सभी बच्चा लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। इस जीएस की श्रृंखला में ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इससे पहले हम लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े थे। अब अगला हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए बालक, अनुसूचियाँ। तो बच्चा लोग, हम बात करते हैं अनुसूचियों की। पहली अनुसूची बच्चा लोग, पहली अनुसूची में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आपको पहली अनुसूची में केवल इतना ही याद रखना है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। बच्चा लोग, दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन से। और बच्चा लोग, वेतन किसका? भारत के राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, महान्यायवादी का, महाधिवक्ता का, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक का, इन सभी के वेतन से संबंधित है। तो आप आगे लिख सकते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल और नियंत्रक लेखा महापरीक्षक आदि। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक और जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, इन सभी के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची बच्चा लोग, जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से है। शपथ। अब शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, राज्यपाल जो शपथ लेते हैं, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक लेते हैं, महान्यायवादी जो शपथ लेते हैं, महाधिवक्ता जो शपथ लेते हैं, संसद के सदस्य जो शपथ लेते हैं, और जो है भारत के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं, उन सभी शपथ का वर्णन हमारी तीसरी अनुसूची में किया गया है। फिर आ जाते हैं हम लोग चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची बच्चा लोग, चौथी अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के बंटवारे पर है। सीटों के बंटवारा, राज्यसभा के सीटों के बंटवारे से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में आपको याद रखना है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे, मंत्रिपरिषद जो शपथ लेगा, राज्यपाल शपथ लेंगे, जो भी शपथ लेगा वो जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र के बीच में सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची
बच्चा लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान है। फिर आती है बच्चा लोग सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, ये सातवीं अनुसूची जो है बच्चा लोग, ये है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्तीय सूची से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्तीय सूची से संबंधित है। जब हमारा संविधान बना था तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 नहीं थे, 66। जब हमारा संविधान बना था तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। 52 सब्जेक्ट हैं। बच्चा लोग, मूल संविधान में ये थे मूल संविधान में, पूरी नीचे आ नहीं पाएंगी। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, 52 विषय हैं। याद रखना, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। जब मूल संविधान की जब हम बात करते हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उस दिन उसे लागू नहीं किया गया था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके पीछे एक लॉजिक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1930 में, तो उन्होंने उस दिन घोषणा की थी कि जो है हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। याद रखना बच्चा लोग, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की बात कही थी। अब ये सीरीज चलती चली आई, 1930, 31, 32 से चली आई और हम 1947 में आके 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो जाता है 15 अगस्त। अब कोई 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं चाहता था, तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उस दिन उसे लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन कानून दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को फिर हम लोग स्वतंत्रता दिवस को कन्वर्ट करके हम लोगों ने उसे गणतंत्र दिवस बनाने लगे। फिर आते हैं बच्चा लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। बच्चा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन करके इसमें जो है भाषाओं को ऐड किया गया। तो सबसे पहले आता है 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 और इसके अंतर्गत जो है हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था। सिंधी भाषा को
याद रखना बच्चा लोग, ये भाषा का जो संविधान संशोधन आएगा ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा मज़ेदार है, याद रखना इसको। 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन से 71वें हमने कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ दिया। 71वें संविधान संशोधन से कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को हमने जोड़ दिया। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें 92वां संविधान संशोधन ये हुआ था, 92वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा था। इसमें हमने जोड़ा था डोगरी, मैथिली, संथाली और डोगरी, मैथिली, संथाली और कौन सी जोड़ी थी? डोगरी, संथाली, मैथिली और जोड़ी थी हमने शायद बोडो। असम की लैंग्वेज है बोडो। डोगरी है जम्मू कश्मीर की, कोकड़ी है गोवा की, बोडो है जम्मू कश्मीर की, असम की। बोडो है असम की, डोगरी है डोगरी जम्मू कश्मीर की और कोकड़ी है गोवा की। ये थी 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आते हैं। 9वीं अनुसूची बच्चा लोग, 9वीं अनुसूची जो है, सबसे पहले एक बात और सुनो, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे पास ये केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची याद रखना। वैसे 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से और ये जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन और ये हुआ था 1951 में। इसके माध्यम से ये जोड़ी गई थी और इस पे केशवानंद भारती का एक जो है प्रकरण आता है, जमींदारी उन्मूलन वाला। 4 अप्रैल 1973 को ये कोर्ट का डिसीजन आता है, हम यहीं पे लिख देते हैं जमींदारी उन्मूलन। 4 अप्रैल 1973। आप लोगों ने पढ़ा होगा केशवानंद भारती। ये वाला प्रकरण जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 4 अप्रैल 1973 को 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन दोनों का वर्णन है, याद रखिएगा अब। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आती है, ये है दल बदल निषेध से। दल बदल निषेध होता है, धाव होता है निषेध। और ये आई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 से। 52वें संविधान संशोधन 1985 में, दल बदल निषेध। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आती है 1992 में जोड़ी गई थी। 1992 में 11वीं और 12वीं दोनों जोड़ी गई थी, दोनों ही लिख लो अनुसूची।
1992 में जोड़ी गई हैं, दोनों 73वें और 74वें में। ठीक है बच्चा, ये है ग्रामीण निकाय और पंचायती राज, और ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है। ठीक बात है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ी गई है। फिर आती है शहरी निकाय और नगर पालिका, ये आती है 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये जोड़ी गई अनुसूची। बच्चा लोग एक बार फिर से देख लो। पहली अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची कहती है वेतन से संबंधित है। किसके वेतन? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के और महान्यायवादी के, महाधिवक्ता के और जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनके वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र में सीटों के बंटवारा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है और छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची से संबंधित है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, समावर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समावर्ती सूची में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और इसी में एक भाषा है हिंदी, जो कि हमारी राजभाषा है। अनुच्छेद 343 धारा आई अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। कभी भी अगर कोई प्रश्न मिल जाए कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, बच्चा अगर नंबर चाहिए तो राजभाषा है, क्योंकि अनुच्छेद 343 लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, इसी के लिए है। अनुच्छेद 343 धारा आई अध्याय 1 और भाग 17 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा और राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। अगर देखा जाए तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन आता है, जिस पर एक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 4 अप्रैल 1973 को इसका फैसला हुआ था। केशवानंद भारती विवाद, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप जो है गूगल सर्च कर लें। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल निषेध से संबंधित है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची ग्रामीण निकाय और पंचायती राज से संबंधित है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जो है शहरी निकाय से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई। आशा करते हैं आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरा नंबर है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।